हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार आवारा कुत्तों के लिए तो रातों रात स्टे ऑर्डर पास कर देती है, लेकिन आज भी सड़क पर घूमते दरिंदों के लिए भारत सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा पाई। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मनीषा जैसी लड़कियां इस भारत देश में सुरक्षित क्यों नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह आज़ाद होने के बाद भी हम इस देश में आज़ाद नहीं हैं। जिस देश में 19 साल की मनीषा अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे मार दिया जाता है और इन बेलगाम घोड़ों पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? और उनके माँ बाप सिर्फ कोर्ट के चक्करों में फंसे रह जाते हैं। ये तो भारत कभी नहीं था। भारत तो वो देश था जिस देश में द्रौपदी के लिए महाभारत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा में रहने वाली भिवानी जिले की मनीषा के बारे में। 19 साल की लड़की जो एक प्ले स्कूल टीचर थी, जिसने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखा था। घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मनीषा एक प्ले स्कूल में काम करती थी। उसने सोचा 11 अगस्त को स्कूल को ख़त्म कर वह नर्सिंग कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरने जाएगी। ये दिन उसके लिए आखिरी दिन साबित हुआ। 2 दिन लापता रहने के बाद मनीषा यानी कि 13 अगस्त कटे हुए गले के साथ खेतों में पड़ी हुई हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। और फिर एक बार पुलिस ने इसको आत्महत्या का केस बनाकर बंद करने की कोशिश करी, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। खेतों में पड़ी मनीषा, जिसका गला कटा हुआ था, सलवार फटी हुई थी, शरीर पर खरोचों के निशान थे, बट फिर भी ये एक सुसाइड केस है, आत्महत्या का केस है। क्या हमारे देश हिंदुस्तान का कानून इतना अंधा हो चुका है? आत्महत्या और मर्डर के केस को एक जैसा समझने लगा है। मनीषा धनी भिवानी के लक्ष्मण गांव में रहने वाली घर की सबसे बड़ी बेटी, अपने सपनों को साथ लेकर चलने वाली। 11 अगस्त 2025 को जब वो एक प्ले स्कूल से निकली तो उसका फोन बंद हो गया। उसके परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत करी, पर पुलिस वालों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और 13 अगस्त को कटे हुए गले के साथ वो खेतों में पाई गई। कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। अगर मनीषा के परिवार वालों ने समझाया कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकती, लेकिन पुलिस वालों ने फिर इसे एक सुसाइड केस बनाकर बंद करने की कोशिश करी। लेकिन जब ये केस मीडिया के सामने आया, जनता में उछला, तो इस पर दंगे और प्रचार होने लगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने घबराकर उनके घर वालों पर दबाव बनाया, क्योंकि उनके घर वाले अंतिम संस्कार करने से पहले उनकी बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे। उन्हें डराने धमकाने की वजह से उसे सुसाइड केस बताया गया, जिस कारण उनके परिवार वालों को डराया और उनसे ये बात भी मनवा ली गई। क्या भारत का कानून आम जनता पर दबाव बनाने, जुर्म करने की इजाज़त देता है? भारत में एक कुत्ते के काट जाने पर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती है, स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन एक लड़की का गला कट जाना, रेप हो जाना, उस पर कभी कोई सुनवाई नहीं होती। ये है हमारे आज़ाद भारत की सच्चाई। अगर आज हमने
इंसाफ नहीं लिया, न्याय नहीं लिया, तो आगे आने वाली बारी हमारी भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सपोर्ट करें, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद इस देश में क्यों नहीं हैं, क्यों आखिर आज भी हम डर कर अपने घर से बाहर निकलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।